ट्राइग्नोमेट्री को ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इस लेक्चर में भी हम लोग मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स के ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज पर ही बेस्ड कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स पर काम करेंगे। बच्चों, हमने एक आइडेंटिटी देखी है साइन ए प्लस बी प्लस सी की। क्या होता है बच्चों? ये होता है साइन ए कोसाइन बी कोसाइन सी प्लस बच्चों साइन बी इंटू कोसाइन सी कोसाइन ए, और साथ ही में ये हो जाएगा साइन सी कोसाइन ए इंटू कोसाइन बी, और माइनस में क्या है साहब? माइनस में है साइन ए साइन बी साइन सी। अगर तीन एंगल्स का समेशन हो तो कंपाउंड एंगल की आइडेंटिटी कुछ ऐसी लिखी जाती है, ये हम जानते हैं। अब बच्चों यहां पर यदि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर कोई एंगल थीटा सपोज कर लिया जाए तो उस स्थिति में एलएचएस हो जाएगी साइन थीटा प्लस थीटा, और आरएचएस का जहां तक सवाल है तो वो क्या हो जाएगा साहब? साइन थीटा कोसाइन थीटा और फिर से कोसाइन थीटा। क्यों? क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है साहब, ए बराबर बी बराबर सी बराबर थीटा 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 ही मुझको रखने का है, और यही काम मुझे यहां पर भी करना होगा। ये साइन थीटा, फिर यहां पर कोसाइन थीटा और फिर से कोसाइन थीटा, और ये क्या होगा बच्चों? साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा इंटू फिर से कोसाइन थीटा, और माइनस में क्या है बच्चों? माइनस में है साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। होप आपको समझ में आया है। तो इससे एलएचएस आपके पास में बन जाएगी साइन ऑफ 3 थीटा, और यहां यदि आरएचएस को देखें तो बच्चों जो एक्सप्रेशन ये है वही ये है वही ये है, और ये 3 बार लिखा हुआ है, इसीलिए मैं इसे लिख सकता हूं 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब यदि आरएचएस को मैं केवल साइन थीटा की ही फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों? यहां पर ये साइन थीटा एज इट इज लिखा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो कोई गलत काम नहीं किया बच्चों। अब इस 3 साइन थीटा का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों ये साइन इंटू साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन क्यूब, और यहाँ साइन क्यूब थीटा तो पहले से ही लिखा था, और ये क्या हो गया जनाब? ये हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सो इन दिस मैनर वी पीपल कैन एक्सप्रेस साइन 3 थीटा इन टर्म्स ऑफ इन फॉर्म ऑफ साइन थीटा। बच्चों साइन 3 थीटा को साइन थीटा के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे ये आपको समझ में आ चुका होगा बच्चे। एक और तरीके से भी इसे किया जा सकता है, हम लोग जानते हैं साहब साइन ऑफ ए प्लस बी। क्या होता है साइन ऑफ ए प्लस बी? होता है जनाब साइन ए इंटू कोसाइन बी और प्लस कोसाइन ए इंटू साहब साइन बी। अब यदि यहां पर बच्चों ए बराबर सपोज कर लिया जाए थीटा, ए बराबर क्या सपोज किया जाए? थीटा, और बी बराबर सपोज कर लिया जाए साहब 2 थीटा, तो एलएचएस बन जाएगी साइन थीटा प्लस 2 थीटा। और रही बात बच्चों आरएचएस की, तो आरएचएस हो जाएगा ए की जगह पर आप थीटा प्लेस कर दीजिए, बी की जगह पर 2 थीटा, ए की जगह पर आपने थीटा प्लेस करा और बी की जगह पर क्या साहब? 2 थीटा। ये लीजिए, अब मैं आरएचएस को साइन थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहता हूं। भाई एलएचएस तो बन चुकी है साइन थीटा साइन 3 थीटा, और आरएचएस आई अगेन रिपीट बच्चों आई वांट टू एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा। तो क्या किया जाएगा बच्चों? ये साइन थीटा है और कॉस 2 थीटा को यदि मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। और रही बात बच्चों ये कोसाइन थीटा, तो एज इट इज लिखा, और साइन 2 थीटा को मैंने लिख दिया 2 साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा। अब ये क्या हो गया? इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा साइन थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब थीटा, और फिर यहां पर ये होगा 2 साइन थीटा, और फिर क्या होगा बच्चों? कॉस इंटू कॉस विल बिकम कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब ये आपके पास में साइन थीटा है, ये 2 साइन क्यूब थीटा भी एज इट इज है, और इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा, और ये हो जाएगा 2 साइन क्यूब थीटा। अब इन दोनों को एक साथ में ऐड कर देंगे, ऑब्वियसली इन दोनों को ऐड करने पर क्या बन जाएगा साहब? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सो अगेन आई हैव एक्सप्रेस्ड साइन 3 थीटा इन फॉर्म ऑफ इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। मैंने साइन 3 थीटा को साइन थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करा, और आप आंखें गड़ा कर देखें तो जो यहां लिखा है वही वहां पर भी लिखा है। तो यहां हमारे पास में साहब जो है साइन 3 थीटा की एक आइडेंटिटी आई है, वो क्या आई है
साहब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉपी जरूर कर लीजिएगा बच्चों। और इस आइडेंटिटी की जरूरत हमें जितनी नहीं पड़ेगी उससे ज्यादा जरूरत हमें अगली आइडेंटिटी की पड़ेगी जो मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों। इस 4 साइन क्यूब थीटा को यदि मैं RHS से LHS पे ले आऊं तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस का, और RHS पर 3 साइन थीटा एज इट इज था और साइन 3 थीटा को इधर लेके चले गए तो ये हो जाएगा। और इससे आपको मिल जाएगा क्या बच्चों, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू कितना, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा होल अपॉन 4। सो यू पीपल कैन सी ये साइन क्यूब थीटा की आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड साइन 3 थीटा। और जैसा मैंने आपसे अभी कहा बच्चों कि हमें इस आइडेंटिटी की जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी जितनी कि इसकी पड़ने वाली है, ये आपको भविष्य बताएगा। भविष्य में हम लोग कई जगह पर इस आइडेंटिटी का उपयोग प्रयोग अप्लाई करने वाले हैं, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा बच्चों। जिस तरीके से मैंने साइन 3 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा डिराइव किया, इसी तरीके से आप एक काम कर सकते हैं, cos 3 थीटा को इन टर्म्स ऑफ cos थीटा डिराइव करने का काम कीजिए, प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। मैं तो इसे मिटा रहा हूं। चलिए, हमारे पास में कोसाइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी की आइडेंटिटी क्या थी, जरा याद कीजिए। कोसाइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी होता था साहब, हम यहां पर सबसे पहले तीनों कोसाइन का मल्टीप्लाई करते थे। कोसाइन है, कोसाइन बी, कोसाइन सी, माइनस क्या होता था साहब, कोसाइन a इंटू साइन बी साइन सी, और फिर यहां पर क्या, कॉस बी इंटू क्या साहब, साइन सी साइन a, और फिर साहब यहां पर क्या, कोसाइन सी इंटू साइन ए, और फिर साइन बी। होप आपको बात समझ में आई है। अब यदि यहां पर बच्चों मैं क्या करूं, ए बराबर बी बराबर सी बराबर थीटा प्लेस कर दूं तो LHS तो बन जाएगी कुछ ऐसी। और रही बात RHS की तो वो क्या होगा, अब वो मैं डायरेक्ट कर दूं इस बार, इधर ये भी कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा, तो कुल मिलाकर हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। होप आपको ये बात समझ में आई है। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा विल बिकम कॉस क्यूब थीटा। और रही बात बच्चों यहां पर तो ये कॉस थीटा साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर भी वही, यहां पर भी वही, आराम से आप करके देख लीजिए। इस बार तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, ये लीजिए साहब कुछ ऐसा बन जाएगा। और 3 टाइम्स क्यों, क्योंकि जो एक्सप्रेशन ये वही है जब आपने a बराबर b बराबर c बराबर थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, फीड कर दिया, तो जनाब आपको ये कुछ मिल जाना है। अब मैं इसे यदि कॉस थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूं तो ये तो जैसा था ये वैसा का वैसा, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस क्यूब थीटा अपनी जगह पर है, ये 3 कॉस थीटा का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। इन दोनों को एक साथ में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और इज इक्वल टू क्या है बच्चों, कॉस 3 थीटा। सो यू विल have an expression in which a cos 3 theta has been expressed in the form of cos theta. You can see. Otherwise हम जैसा यहाँ पर क्या था वैसा भी कर सकते हैं। और क्या करना चाह रहा हूं मैं उसके लिए काम करता हूं साहब, कंपाउंड एंगल्स के जब हम समेशन करते हैं, एंगल्स का समेशन करते हैं, तो जो आइडेंटिटी होती है मैं उसी का यूज करता हूं साहब। मैंने देखा है कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब मैं यहां पर a बराबर थीटा सब्सटीट्यूट कर दूं, b बराबर 2 थीटा, या उसका उल्टा कर दूं भैया, a बराबर 2 थीटा b बराबर थीटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये थीटा है, ये 2 थीटा है, और RHS का जहां तक सवाल है तो ये कॉस थीटा है, ये कॉस 2 थीटा है, माइनस साइन थीटा है, साइन 2 थीटा है। बहुत अच्छी बात साहब। अब मैं RHS को cos थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहता हूं, इसलिए cos 2 थीटा को मैं लिख दूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये sin थीटा अपनी जगह पर है, और sin 2 थीटा को मैंने लिख दिया साहब 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अभी इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, और माइनस 2 cos थीटा अपनी जगह पर है, और sin स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब ये क्या होगा साहब, ये हो जाएगा 2 cos क्यूब थीटा माइनस यहाँ पर ये cos थीटा माइनस 2 cos थीटा कैसे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 cos थीटा और माइनस माइनस प्लस, और ये कुछ आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 2 4 होता है, वही आएगा, और ये -1 -2 -3 हो जाएगा, वही आएगा। आप आंखें गड़ा कर देख सकते हैं, जो एक्सप्रेशन इससे आ रहा है वही ऑलरेडी आ चुका है बच्चों। तो ये लीजिए साहब, अब मैं cos 3 थीटा की आइडेंटिटी क्या लिख सकता हूं, वो होगी साहब 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की आइडेंटिटी बच्चों, और इसकी जरूरत इतनी नहीं पड़नी जितनी जरूरत आपको इस एक्सप्रेशन की पड़नी है। cos क्यूब थीटा को आप लिख सकते हो साहब 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा
अपॉन 4। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। माइनस वाले को जब आप RHS से LHS पे लाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा और 4 से डिवाइड कर देंगे। आपको इसकी जरूरत इतनी नहीं पड़ती जितनी इसकी पड़ती है, आपको इसकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं पड़ेगी जितनी रिक्वायरमेंट आपको इसकी पड़ेगी। ये आपको मैं आज कह रहा हूं, ये भविष्य में भी आप देखेंगे कि मेरी कही हुई बात सही और हमेशा रहेगी भी सही। मैं इसी पर बेस्ड कुछ हल्के हल्के हम लोग सम्स कर लेते हैं। साहब मुझे दिया है 12 साइन पाई बाय 18 माइनस साहब 16 साइन क्यूब पाई बाय 18। हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने को कहा गया। मुझे कहा गया कि साहब इसकी वैल्यू निकालिए। अब आपके पास में क्या है, साइन पाई बाय 18 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। साइन पाई बाय 18 यानी कि 10 डिग्री पर वैल्यू अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो टेंशन नहीं लेने का, हमारा काम हो सकता है। भैया पहले तो देखिए, इसमें से आप 4 को कॉमन निकालिए, तो इसमें से जब 4 को कॉमन निकालेंगे तो ये आपको कुछ मिलेगा ऐसा, और यहां पर से भी 4 कॉमन निकाला तो ये आपको कुछ मिलेगा ऐसा। अब यदि यहां पर आप आंखें गड़ा कर देखें तो ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा है। भाई पाई बाय 18 को यदि थीटा सपोज कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और ये क्या होगा बच्चों, 4 तो अपनी जगह पर है और ये हो जाएगा साइन 3 थीटा, और 3 थीटा और थीटा का काम जो है बच्चों यहाँ पर और कोई नहीं पाई बाय 18 कर रहा है, तो ये 4 साइन पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू और कुछ नहीं बच्चों 1/2 होती है। तो सॉल्विंग दिस विल गिव यू 2। होप आपको बात भेजे में आ गई है, नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। एक और प्रॉब्लम मैं इसी के जैसे मिलती जुलती आपको दे देता हूं। चलिए, हमसे कहा है 20 कोसाइन 20 डिग्री माइनस 15 कोसाइन 20 डिग्री। वीडियो को पॉज करके खुद से कीजिए बच्चों। क्या करेंगे, यहां पर भी आप 5 को कॉमन निकाल दीजिए। जब 5 को आप कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा यहां पर कोसाइन क्यूब 20 डिग्री माइनस 3 कोसाइन 20 डिग्री। मैंने क्या करा, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। ये लीजिए, और ये क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा, और थीटा का काम यहाँ पर 20 डिग्री कर रहा है तो ये लीजिए, और ये हो गया 5 कोसाइन 60 डिग्री, और कोसाइन 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 ही होती है। सही है, यस। यहाँ पर भैया 3 से ये 6 टाइम्स आएगा तो पाई बाय 6 आएगा, और साइन की वैल्यू पाई बाय 6 पर यानी 30 डिग्री पर 1/2 होती थी, जबकि वहां पर कॉस की वैल्यू 60 डिग्री पर 1/2 होती है। होप मेरा कैलकुलेशन सही है, अगर नहीं है तो आप उसको करेक्शन कर लीजिएगा। भैया ये जो आइडेंटिटीज हमने डिराइव करी हैं, अब हमें इन पर ही काम करना होगा। हमारा जो अब है टारगेट वो ये है कि इन फार्मूलों पर थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लें, और उसी प्रैक्टिस के तहत हमें कहा किसी बड़े बुजुर्ग ने कि बेटा साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन 3 थीटा निकालिए। डिटरमाइन दिस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन 3 थीटा। वीडियो को पॉज करके अवश्यम भावी रूप से कीजिएगा। देखिए साहब, ये आपके पास में है, और साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्या बच्चों, साइन ए माइनस बी, ये तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये साइन थीटा, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों √3/2, जिसका स्क्वायर कर देंगे तो ये होगा, और ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। ये आ चुका है। इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साहब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और होल अपॉन में 4, और ऊपर और कुछ नहीं बच्चों, आंखें गड़ा कर देख सकते हैं साइन 3 थीटा बाय ऊपर साइन 3 थीटा का एक्सप्रेशन बनकर आ रहा है। डिट्टो वही आ रहा है जो मैंने कहा आपसे, नोट डाउन कर लीजिएगा। और मेरे ख्याल से आपने कर भी लिया होगा बच्चों। एक काम कीजिए, आप प्रूव कीजिए कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कोसाइन ऑफ 60 प्लस थीटा के मॉडुलस की वैल्यू जो है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 1/4। वीडियो को रोक करके स्वयं से कीजिएगा। अभी ये जो मॉडुलस के अंदर लिखा हुआ है बच्चों, हम इसे लिखते हैं ये कॉस थीटा तो एज इट इज, और यहाँ पर कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। माशाअल्लाह, ये उसका मॉडुलस आ गया। एलएचएस को मैं लेकर सॉल्व कर रहा हूँ साहब। तो ये लीजिए कॉस थीटा, और कॉस 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये कुछ आएगा, और यहाँ पर जो है
ये कॉस का थीटा। मेरे ख्याल से हो सकता है मैंने यहाँ पे कुछ गलत भी करा, चेक कर लेंगे, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर अब जो है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, यस। और यहाँ पर क्या बच्चों, ये कॉस थीटा हो गया, एलसीएम लेंगे तो हाँ, और इधर 4 और कॉस क्यूब थीटा ये आ गया, और होल अपॉन में 4, कुछ यही आएगा, यस। यहाँ तो जैसा मैं सोच रहा था वैसा कुछ हो नहीं पाया। एक्चुअली मुझे दिमाग में था कि मैं इसको भी cos 3 थीटा के फॉर्म में ला पाऊं, ला पाएंगे, देख लेते हैं भाई हमने कहीं कुछ गलती नहीं करी हो। 1 मिनट, मैंने गलती करी है, यस। क्या cos a माइनस बी मैंने गलती करी है, यस बिल्कुल करी है। cos a माइनस बी इंटू cos a प्लस बी, cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर बी नहीं होता, यहाँ साइन स्क्वायर होता है, यस, साइन स्क्वायर होगा, ये लीजिए, यस 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 यस। गलती करी है भैया, दिमाग में कुछ पक तो रहा था, कई बार गलत भी पक जाता है। और साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये ऐसा कुछ। भैया आपने क्या करा, कॉस स्क्वायर थीटा को आपने क्या लिख दिया, 1, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये लीजिए। तो ये माइनस था इसलिए माइनस का हो गया, और माइनस वाला प्लस का हो गया। अब आप और क्या कर सकते हैं, इससे आप ये इसमें से ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये क्या होगा -3/4, और इनटू में क्या बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। माशाल्लाह साहब ये आ चुका। अब आप एक काम कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो 4 कॉस क्यूब थीटा आएगा, -3 कॉस थीटा आएगा, 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा, और अपॉन में कितना, 4, यही कुछ होगा। ये लीजिए, सही लिखा मैंने, बिल्कुल। और ये क्या होगा बच्चों, ये होगा कोसाइन ऑफ 3 थीटा अपॉन 4, ये कुछ होगा। और आप जानते हैं बच्चों, कुछ भी कर लीजिए, आप एक बात जानते हैं, cos थीटा जो होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन 1। भाई cos थीटा जो होता है वो 1 से कम होता है, इसीलिए cos 3 थीटा जो होगा वो भी 1 से कम होगा। जिस तरह से थीटा एक एंगल है, उसी तरीके से 3 थीटा भी एक एंगल है, तो ये वैल्यू 1 से कम होगी। चूंकि ऐसा है इसलिए ऐसा है, और 4 से डिवाइड कर देंगे, तो अगर LHS पे डिवाइड किया तो आपको RHS पे भी करना पड़ेगा। चलिए साफ कर दिया, तो आपके पास देख लीजिए ये वैल्यू, जो इसको जब आपने सॉल्व किया, cos a माइनस बी इंटू cos a प्लस बी क्या होता है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, इन दोनों का सॉल्व करेंगे, -3/4, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, लगे हाथों ही एलसीएम भी ले लीजिए, आराम से आपके पास में ये आएगा। और आप जानते हैं cos थीटा की वैल्यू चूंकि 1 से कम होती है, इसलिए cos 3 थीटा की वैल्यू भी 1 से कम होगी। 4 से दोनों बाजू डिवाइड कर देने पर 1/4 से कम होगा। और ये एक्सप्रेशन जो है ये और कुछ नहीं बच्चों, इसी की वैल्यू। तो कुल मिलाकर मैं बोल सकता हूं कि जो गिवन था उसकी वैल्यू, उसका मान 1/4 से कम ही है। इस तरीके से मैंने सिद्ध कर दिया, हैंस आई हैव प्रूव्ड। नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब जैसे हमने ये जो करा, अभी हमने ये जो इसको डिराइव करके हमने ये लिखा, ये हमने जो डिराइव करके ये लिखा, इसे आप चाहें तो आगे भविष्य में आइडेंटिटी की तरह, फार्मूले की तरह, शॉर्टकट की तरह यूज कर सकते हो। और उसी बेसिस पर मैं अगर जैसे आपसे बोलूं कि साइन ऑफ 20 डिग्री, साइन ऑफ 40 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री, साइन ऑफ 80 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो कैसे करेंगे देखिए। हम चाहे तो पूरा सॉल्व करें, वरना तो हम साइन 60 की वैल्यू तो साहब √3/2 लिख सकते हैं, और बाकी जो बचा उसे आप देखिए, ये साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और साइन ऑफ 80 डिग्री, ये लिया आपने। अब इसे मैं कुछ ऐसा, अगर मैं थीटा बराबर 20 डिग्री सपोज कर लूं, यदि थीटा बराबर मैं कितना सपोज कर लूं बच्चों, 20 डिग्री, तो क्या पाते हैं आप, चेक करिए। ये थीटा हो गया और ये हो गया 60 माइनस थीटा। 60 माइनस थीटा कितना होगा, अगर मैंने थीटा बराबर सपोज कर लिया 20 डिग्री, तो 60 माइनस थीटा यानी कि 60 माइनस 20, तो 60 माइनस 20 हो जाएगा भैया 40, और 60 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 60 प्लस 20 बराबर हो जाएगा 80। तो 60 माइनस 20 हो गया 40, 60 प्लस 20 हो गया 80। तो ये साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा बकायदा वही आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। भाई ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ आया, यदि इस एक्सप्रेशन में मैं 20 डिग्री को थीटा सपोज कर लूं, तो ये एक्सप्रेशन वही है जो प्रश्न में आपको दिया हुआ था, तो आप बस उसी का यूज कर लीजिए। तो ये तो √3/2 अपनी जगह पर था, और इसे आप क्या लिख सकते हो, साइन 3 थीटा।
3 थीटा और थीटा का काम कर रहा है 20 डिग्री अपॉन 4। भाई इस एक्सप्रेशन को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा बराबर होता है साइन 3 थीटा अपॉन 4। अभी आपने डिराइव किया साइन 60 अपॉन 4 और ये √3/2 अपनी जगह पर है और ये भी √3/2 हो जाएगा क्योंकि साइन 60 और अपॉन 4 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 और 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। होप मेरा कैलकुलेशन वर्क करेक्ट है। इस एक्सप्रेशन को मैं और भी तरीकों से कर सकता था, मैं चाहता तो इन दोनों में आइडेंटिटी लगा देता, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले का यूज कर लेता तो भी मैं काम कर सकता था, इन दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला लगा देता। भाई प्रोडक्ट को सम डिफरेंस में या सम डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करने को ही तो हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। तो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं साहब, उस तरीके से भी ये काम किया जा सकता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अभी हमें कहा है tan थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ 60 प्लस थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ 120 प्लस थीटा। ये लीजिए साहब, जरा इसको हल कीजिए। You just find out this value in form of tan theta, tan 3 theta, tan 3 theta की टर्म्स में इसको एक्सप्रेस कीजिए साहब। तो क्या होगा tan थीटा और ये tan 60 प्लस थीटा क्या होगा tan A प्लस tan B। चलिए मैं वो भी लिखे देता हूँ आपके लिए, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। और यही काम मुझे यहाँ पर भी करना होगा, tan A प्लस tan B और 1 माइनस tan A इंटू tan B, ये लिखा। और चलिए साहब ये tan थीटा है और tan 60 की वैल्यू क्या होगी, tan 60 की वैल्यू होगी √3, tan 60 की वैल्यू होगी √3, तो ये लिखा, ये लिखा। और रही बात बच्चों tan 120 डिग्री की, तो tan 120 डिग्री को लिख सकते हो cot 30 डिग्री माइनस cot 30 डिग्री, तो माइनस cot 30 डिग्री लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस √3 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों और यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाएगा। ये लीजिए साहब, ये कुछ रहा आपके पास में। और फिर इधर क्या करेंगे, हाँ tan थीटा तो जैसा था वैसा का वैसा, और यहाँ एलसीएम लेंगे साहब। इसमें √3 प्लस tan थीटा में मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस √3 tan थीटा का, और फिर यहाँ पर माइनस √3 प्लस tan थीटा, ये लीजिए साहब। और यहाँ और किसका मल्टीप्लाई किए दिया मैंने, पहले तो मैं इसे मिटा दूं, थोड़ी सी स्पेस की रिक्वायरमेंट मुझे चाहिए थी मुझे, इसीलिए 1 माइनस √3 tan थीटा, ये लीजिए जनाब। और अपान में क्या, अपान में जो है वो तो बड़ा सिंपल सा है, 1 माइनस √3 tan थीटा इंटू 1 प्लस √3 tan थीटा। लीजिए ये tan थीटा, और फिर आराम से आप मल्टीप्लाई कीजिए। √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे √3 होगा, √3 का tan थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा, और प्लस ये √3 tan स्क्वायर थीटा, और फिर √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर ये tan थीटा हो जाएगा, और माइनस √3 tan स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा। और अपॉन में आपने क्या करा बच्चों, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा ही होगा। कुछ कैंसिल हो रहा है भाई, पहले मैं देख लूँ मैंने कोई गलती नहीं करी हो साहब। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस होगा। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं और ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं। और न्यूमरेटर में हो गया 3 tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस 3 + 3 1 8। एलसीएम लीजिए, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये tan थीटा आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 tan क्यूब थीटा आएगा, और प्लस साथ में ये क्या होगा बच्चों 8 tan थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये लीजिए साहब। और ये 1 + 8 कितना हो जाएगा 9, और इसमें से पूरे में से 3 कॉमन निकाल दीजिए, 3 कॉमन निकाल देंगे तो आपको मिलेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और अपॉन में क्या बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा।
और ये है बच्चों किसका एक्सप्रेशन tan 3 थीटा का। ऑब्वियसली आप बोलोगे सर आपने tan 3 थीटा की आइडेंटिटी डिराइव नहीं कराई थी, पर आप खुद से कर सकते थे यार। चलिए कोई बात नहीं, वैसे तो मैं आपको याद दिला दूं कि tan a प्लस बी प्लस सी की आइडेंटिटी क्या थी। आप ध्यान कीजिए, न्यूमरेटर में था समेशन ऑफ tan a माइनस फिर क्या माइनस, एक मिनट, ये था फिर माइनस क्या tan a इंटू tan b इंटू tan c, और अपॉन में कितना था 1 माइनस समेशन ऑफ टेंजेंट बी, यानी tan a tan b tan b tan c tan a, इन तीनों का समेशन करेंगे और माइनस साइन कॉमन रहेगा। उस बेसिस पर या तो आप ये वाला आइडेंटिटी यूज कर लीजिए या फिर tan a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज कर लीजिए और a बराबर थीटा b बराबर 2 थीटा या उसका उल्टा भी लेके कर लीजिए। फाइनली इसमें आप a बराबर b बराबर c पुट करेंगे तो मैं यहां डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं, ये साहब tan 3 थीटा की आइडेंटिटी वैसे तो आपके सामने वहां लिखी हुई है, वो क्या होगी साहब 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और जैसा पिछली दो आइडेंटिटीज में मैंने किया था साहब कि मैंने साइन 3 थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा निकाली और फिर बाद में साइन क्यूब थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड साइन 3 थीटा निकाली है। ऐसा ही कोसाइन में क्या, वहां वो बहुत ज्यादा जरूरी था। मैंने कहा था आपको ये आइडेंटिटी इसकी भर भर के जरूरत पड़ने वाली है। इसकी इसमें tan क्यूब थीटा की वैल्यू अगर निकालने जाएंगे तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, इसलिए मैं वहां यहां वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहा, बट इन दोनों केसेस में वो इंपॉर्टेंट था। अदरवाइज यू मस्ट रिमेंबर द आइडेंटिटी, द फार्मूला, द वैल्यू ऑफ tan 3 थीटा इन फॉर्म इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए जनाब, तो ये हमने करा बच्चों। इसी तरीके से हम एक और सम कर लेते हैं। ये हमने अभी किसकी वैल्यू निकाली, हमने साहब tan थीटा वगैरह वगैरह को काम करा। अब एक काम कीजिए, ऐसे ही आप चाहे तो cot थीटा प्लस, चाहे क्या कर ही लीजिए ना यार, कहाँ देर लगनी है। ये लीजिए साहब cot 60 प्लस थीटा माइनस कर लीजिए, चलिए cot 60 माइनस थीटा, वैसा भी कर सकता हूं जैसे पिछली बार बनाया था मैंने। अदरवाइज आप ऐसा कर लीजिए। अब यहां पर क्या होगा, आप चाहें तो cot a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दीजिए, या फिर आप एक काम कीजिए इसको 10 में चेंज कर लीजिए। अगर आपको cot a प्लस बी की आइडेंटिटी याद है तो अच्छी बात है, वरना यदि आप मेरे जैसे हैं जिसको cot की आइडेंटिटी अच्छे से याद नहीं रहती है तो आप इसको 10 में चेंज कर लीजिए जनाब। ये लीजिए, मैंने चेंज कर लिया, यहाँ पर भी मैंने इसको 10 में ही चेंज कर लिया। ये लीजिए, और फिर क्या होगा 1 अपॉन tan थीटा को मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी, ऐसा का ऐसा रखा, और यहाँ पर आइडेंटिटी लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस tan थीटा रूट 3 प्लस tan थीटा अपॉन, वो घूम फिर के न्यूमरेटर में चला जाएगा। और यही काम मैं यहाँ पर भी करूंगा, ये होगा रूट 3 माइनस tan थीटा और अपॉन में क्या 1 प्लस रूट 3 tan थीटा, जो कि न्यूमरेटर में जाकर अब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होने के कारण न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। और फिर क्या होगा साहब, फिर होगा ये कि आप एलसीएम वगैरह लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। या पहले हम इतने को इन दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा, और यहाँ पर रूट 3 का 1 में मैं पूरे एक्सप्रेशन को लिखे ही देता हूँ। रूट 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 होगा, 1 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये tan थीटा होगा, फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 tan थीटा होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा रूट 3 इंटू tan स्क्वायर थीटा। 1 का रूट 3 में रूट 3, 1 का tan थीटा में ये, रूट 3 का रूट 3 में ये, और रूट 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा। यहाँ पर भी वही मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस है साइन, ध्यान रखिएगा चारों ही वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। यहाँ माइनस रूट 3 और फिर माइनस 3 tan थीटा, और फिर बच्चों माइनस tan थीटा, और फिर बच्चों हमें मिलेगा कितना, माइनस रूट 3 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा। और रही बात डिनोमिनेटर की, तो एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है साहब, ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस और माइनस वाले, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। और फिर वही काम होगा बच्चों, 1 अपॉन tan थीटा ज्यों का त्यों है, और ये माइनस 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स tan थीटा, और अपॉन में क्या है साहब 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अभी आप आराम से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अपॉन में कितना साहब, अपॉन में है tan थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। वेल एंड गुड, इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल दीजिए, इन दोनों में से 3 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कितना है ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। और ये जरा
आंखें गड़ा कर देख लीजिए, आइडेंटिटी आपके समक्ष लिखी है, ये है tan 3 थीटा की आइडेंटिटी का रेसिप्रोकल। भाई tan 3 थीटा क्या है, 3 sin थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस, और उसका बिल्कुल पलटा मार के मैंने लिखा हुआ है, उसका बिल्कुल पलटा मार के लिखा हुआ है। यस, तो ये आ चुका, और इसको न्यूमरेटर में लेके चले जाएंगे 10 को, तो ये हो जाएगा साहब cot 3 थीटा। होप मैंने किया है जो सब कुछ वो सही है, और अगर गलत किया है तो उसे आप रेक्टिफाई करेंगे। आपका काम क्या है, मेरी गलतियों को सुधारना, उन्हें संशोधित करना, उनमें एक्यूरेसी लाना, उनमें इंप्रूवमेंट करना। मैं आगे बढ़ रहा हूं, और अब मुझे कहा है साहब कि आप साइन 5 थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा निकालिए। डिटरमाइन वैल्यू ऑफ साइन 5 थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। वीडियो को पॉज करके अवश्य भावी रूप से करिएगा बच्चों। तो साइन 5 थीटा को मैं क्या साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। और फिर इसे अगली स्टेप में मैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी ये लिख सकता हूं। हाँ जी भाई, साइन ए प्लस बी को क्या लिख सकता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ये हो जाएगा साहब 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मुझे ये कहा है कि आप इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा निकालेंगे। ध्यान दीजिए, कॉस 3 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 3 थीटा की आइडेंटिटी आपके समक्ष है साहब 3 कॉस थीटा। ना 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 ये आएगा भैया। हाँ, और cos 2 थीटा के बारे में बात की जाए तो भैया वो होगा 1 माइनस, क्या गलतियां करने का मेरा काम है, ये कुछ आएगा ये। और यहां तो भैया ये साइन 3 थीटा होगा, और साइन 3 थीटा को क्या लिखूंगा मैं, 3 साइन थीटा इंटू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। भाई मुझे कहा है कि ये वैल्यू जो है, मुझे ये वैल्यू किसकी टर्म्स में निकालनी है, नीड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू इन फॉर्म ऑफ साइन थीटा ओनली। ये आपके पास पिक्चर बनकर आ गई भाई, साइन 2 थीटा होगा ये, कॉस 3 थीटा होगा ये, cos 2 थीटा होगा ये, साइन 3 थीटा ये। अब आपको निकालना इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। अब समस्या ये है कि यहाँ साइन थीटा है, यहाँ तो पूरा साइन ही आ चुका, तो इधर तो मसला है ही नहीं, इधर ही मसला है। कोई बात नहीं जनाब, यहाँ से 2 साइन थीटा एज इट इज लीजिए, और इस cos थीटा का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 4 cos की पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब कोई बड़ा काम नहीं है, ये तो जैसा था वैसा का वैसा नोट डाउन कर दूंगा, कॉपी पेस्ट ही तो मुझको मारना है। और कॉस की पावर 4 को यदि मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूं, और इससे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दूं, तो क्या मैंने कोई पाप किया, और ये जैसा था वैसा का वैसा ही लिखा। भाई लिख सकता हूं मैं, भाई ये cos की पावर 4 क्या होगा, cos की पावर 4 होगा cos स्क्वायर का स्क्वायर, और cos स्क्वायर को लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, और चूंकि उसका स्क्वायर था इसलिए ये लिख दिया। अब यहां पर ये 2 साइन थीटा एज इट इज लिख दिया 4, और ये होगा 1 प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये लीजिए जनाब, और यहाँ पर माइनस है नहीं प्लस है, और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साइन थीटा का इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 साइन थीटा आएगा, और 1 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 साइन क्यूब थीटा आएगा, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 होंगे, और 6 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या 8 साइन टू द पावर 5 थीटा। ये लीजिए। अभी आपने और कुछ कर सकते हो, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 टाइम होगा, बाकी तो आप कर सकते हो बच्चों। तो फिर फाइनली उसको आप जो है वो जितना छोटा करके लिख सकते हो। भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर कितनी जाएगी, साइन की पावर 5 जाएगी। आप आराम से चेक कर लीजिएगा, 2 4 जा 8 वहां पर और 8 यहां पर है, मतलब 16 साइन की पावर 5 थीटा आएगा, ये तो मैं कह सकता हूं। बाकी सारा मसला आप सॉल्व कर लीजिएगा भैया, वो मैं नहीं करूंगा। यहां पर 4 और 6 10 होगा, एक टर्म क्यूब वाला भी आ रहा है मेरे ख्याल से, एक टर्म स्क्वायर वाला भी आ रहा है, नहीं स्क्वायर वाला तो नहीं आ रहा, क्यूब वाला ही आएगा, तो वो आप उसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। मेरा काम हो चुका बच्चों, मैंने साइन 5 थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा निकाली। एक काम कीजिए, आप cos 6 थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ cos थीटा निकालिए। यू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कोसाइन 6 थीटा इन टर्म्स ऑफ इन फॉर्म ऑफ cos थीटा। वीडियो को रोक करके कीजिएगा।
अभी देखिए इसे कैसे लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो cos 2 टाइम्स ऑफ 3 थीटा लिख सकते हो, और cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होगा भाई। ऐसा कुछ कर दिया मैंने, ये रहा भाई। मैंने क्या करा, इसको मैंने इसे कुछ इस प्रकार से लिख दिया 2 cos थीटा माइनस 1, थीटा का काम यहाँ पर ये कर रहा है और ये अपनी जगह पर है। और cos 3 थीटा का जहाँ तक सवाल है तो वो क्या होगा, वो होगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और चूंकि उसका वर्ग है इसलिए स्क्वायर कर दिया। ये लीजिए साहब, अब आप उसके बाद में क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो बाकी तो आप कर ही सकते हो, बाकी सारा cos थीटा की फॉर्म में आ गया। आप ऐसा कर लीजिए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि इसको 3 टाइम्स ऑफ 2 थीटा करते हो, और cos 3 थीटा की आइडेंटिटी क्या है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, जबकि थीटा का काम यहाँ पर 2 थीटा कर रहा है। और फिर ये क्या होगा बच्चों, cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पर भी वही होगा बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, केवल cos थीटा ही बचा, और तो सब हट चुके हैं बच्चों। और आप रेक्टिफाई कर लीजिए, आप वेरीफाई कर लीजिएगा, जो आपके पास में यहाँ आएगा वही यहाँ पर भी आपके पास में आना तो चाहिए। हाँ, इसका क्यूब करना है भैया, यहाँ पर मैंने ये गलती करी है। तो कुल मिलाकर cos की पावर 6 का एक्सप्रेशन बनकर आएगा आपके पास में जो है साहब, वो आप खुद से वेरीफाई जरूर कीजिएगा। मैं आगे बढ़ूं, चलिए मुझे अगली एक और प्रॉब्लम दी है। मुझे कहा कि साहब आप वैल्यू निकालिए cos क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब 2 पाई बाय 3 प्लस थीटा प्लस cos क्यूब 4 पाई बाय 3 प्लस थीटा। आपको ये वैल्यू cos थीटा cos 3 थीटा के टर्म्स में निकालनी। यू नीड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ cos थीटा एंड cos 3 थीटा। वीडियो को रोक करके खुद से कीजिएगा। अभी देखिए cos क्यूब थीटा की आइडेंटिटी क्या है, cos क्यूब थीटा की आइडेंटिटी है 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा अपॉन 4। ये देखिए 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा होल अपॉन 4। वही काम मैं यहाँ पे करूंगा, ये होगा 3 cos थीटा, और थीटा का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, ये लीजिए 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा, तो 3 थीटा, थीटा का काम यहाँ पर कर रहा है 2 पाई बाय 3 प्लस थीटा और होल अपॉन 4, और यहाँ पर भी वही काम करेंगे बच्चों। ये होगा कितना 3 cos थीटा, 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा, और 3 थीटा का काम यहाँ पर ये कर रहा है। ये लीजिए साहब, ये आया, ये आ चुका। हाँ जी, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है भाई। आइडेंटिटी आपके समक्ष लिखिए, मैंने कोई अपने मर्जी से काम नहीं कराया। तो ये 3 cos थीटा, और चलो मैंने जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही लिख देता हूं। यहां पर ये 3 cos 2 पाई बाय 3 प्लस थीटा, और इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ना प्लस, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 पाई प्लस 3 थीटा, और यहाँ पर ये 3 cos 4 पाई बाय 3 प्लस थीटा, और इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos 4 पाई प्लस 3 थीटा। भाई 3 का अंदर मल्टीप्लाई करना है, और पूरे का डिनोमिनेटर 4 है, ये है, और ये तो भैया 3 थीटा है। तो ये देखिए, अब इन तीनों में से मैंने ये और ये इन तीनों को एक साथ लिख दीजिए। तो इन तीनों को एक साथ लिख देंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा, और फिर ये क्या cos 2 पाई बाय 3 प्लस थीटा, और cos ऑफ 4 पाई बाय 3 प्लस थीटा, और यहाँ पर ये क्या होगा बच्चों, ये चलिए ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, और ये cos 3 थीटा, और cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, cos 4 पाई प्लस थीटा भी क्या होता है cos थीटा। भाई वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही घूम फिर के आ जाओगे ना, तो ये 3 बार हो जाएगा cos 3 थीटा, और पूरे के डिनोमिनेटर में 4 है। यही कुछ आने वाला है। यस, इन तीनों में से 3 कॉमन आ गया, और यहां पर अब cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी लगा दीजिए। cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी लगाएंगे तो वो क्या होगी साहब 2 cos c प्लस d बाय 2, और c प्लस सॉरी c प्लस d बाय 2 करेंगे तो c प्लस d बाय 2,
ये करेंगे। अब 2 पाई प्लस 4 पाई कितना होता है 6 पाई, 6 पाई बाय 3 मतलब 2 पाई, तो 2 पाई प्लस 2 थीटा अपॉन 2 यही होगा। आराम से इत्मीनान से चेक कर लीजिए भाई, cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी, तो c प्लस डी बाई 2, अब 2 पाई प्लस 4 पाई हो जाएगा 6 पाई बाय 3 यानी कि कितना 2 पाई प्लस 2 थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, cos पाई प्लस थीटा, और cos पाई प्लस थीटा क्या होगा देखिए, ये तो 3 है और ये cos थीटा है, और cos पाई प्लस थीटा क्या होगा बच्चों माइनस cos थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और फिर माइनस करेंगे, माइनस जब करेंगे तो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा 2 पाई बाय 3। जब माइनस करेंगे माइनस, तो इस पर से इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाने वाला है, और ये 2 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 और अपॉन 2 यानी cos पाई बाय 3, और cos पाई बाय 3 की वैल्यू देखिए, ये 3 cos थीटा है, ये माइनस cos थीटा आएगा, और प्लस क्या होगा, एक मिनट, हाँ जब इसे भाई ये क्या होगा, जब इसमें आप cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी लगाएंगे तो वो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, और cos c माइनस डी बाई 2 करेंगे तो वो cos पाई बाय 3 होगा, cos पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 से तो 2 कैंसिल हो जाने के बाद में यही बचेगा। मेरे ख्याल से तो मैंने सही किया जो भी किया है, फिर भी अगर मैंने गलत करा हो तो उसे आप चेक कर लीजिएगा बच्चों, अपॉन में 4, और ये दोनों कैंसिल हो गए तो बचा यही केवल, तो 3 cos 3 थीटा अपॉन 4। होप मैंने जो किया है वो सही किया है भाई। इन दोनों में आइडेंटिटी लगाई, चाहे तो आप कंपाउंड एंगल की आइडेंटिटी लगा दीजिए cos a प्लस बी की, वैसा उसको एक्सपांड कर लीजिए, इसको एक्सपांड कर लीजिए, उससे काम कर लीजिए, बात तो वही पड़ेगी आपको। देख सकते हैं आप भाई, यहां जब दोनों को ऐड करा तो c प्लस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस 4 पाई 6 पाई बाय 3 2 पाई प्लस 2 थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल करने के बाद में cos पाई प्लस थीटा की वैल्यू माइनस cos थीटा, और इंटू ये, तो ये cos पाई बाय 3 की वैल्यू 1/2 होगी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाने के बाद में माशाअल्लाह वही आएगा जो आपको मिल रहा था। नोट डाउन करिएगा, तो 3 cos 3 थीटा अपॉन 4 कॉपी जरूर कीजिएगा बच्चों। आगे मैं अगली प्रॉब्लम पर आ रहा हूं, अगली प्रॉब्लम पर आ रहा हूं भैया, भेजा मेरे को लगाना पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना है कि प्रॉब्लम फैक्ट्री में है, क्वेश्चन की डाला और आ गया बाहर। तो साहब एक काम कीजिए, cos 3 थीटा cos क्यूब थीटा प्लस sin 3 थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। चलिए ये वैल्यू आप निकालिए इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा, डिटरमाइन दिस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा। वीडियो को रोक करके खुद से कीजिएगा। क्या करेंगे भैया यहां पर, अब देखिए ये कोसाइन 3 थीटा, और ये आपके समक्ष लिखा हुआ है क्या है, 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा होल अपॉन 4 प्लस साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा को मैंने वैसा का वैसा ही रखा, मैंने उसमें कोई छेड़खानी नहीं करी, और साइन क्यूब थीटा को मैं चेंज करता हूँ, उसमें छेड़खानी करता हूँ, इसको भर भर के मैं छेड़ूंगा भैया, जहां से जाएगा वहां पर ही छेड़ना शुरू कर दूंगा। ये लीजिए साहब, आपने ये काम किया, डिनोमिनेटर दोनों का 4 आ रहा है, ये हो गया 3 cos थीटा cos 2 थीटा। अरे यार क्या करता है, अरे बाबा 3 cos थीटा इंटू cos 3 थीटा, और वही काम यहाँ पर भी होगा साइन थीटा इंटू साइन 3 थीटा। ये लीजिए है, और इन दोनों में अगर देखा जाए तो क्या होगा, ये आपके पास में होगा cos स्क्वायर 3 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 3 थीटा, और पूरे के डिनोमिनेटर में 4 है, और ये क्या हो गया बच्चों 3, और cos है cos b प्लस साइन है, साइन भी क्या होता है, cos है cos b प्लस साइन है, साइन भी होता है बच्चों cos a माइनस b, तो a माइनस बी कर देंगे। चलिए मैं वो भी लिख देता हूँ, ये लीजिए, और यहाँ क्या cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a होता है cos 2a, तो 2 इंटू a, ये लीजिए, और ये अब ये क्या हो गया 3 cos 2 थीटा प्लस cos 6 थीटा अपॉन 4। अब ये देखिए ये इसी आइडेंटिटी से मिलता जुलता है, बस अंतर ये है कि यहाँ जहां जहां थीटा लिखा है वहां पर 2 थीटा लिखा है। अब देखिए इधर थीटा है तो यहाँ 2 थीटा लिखा है, इधर 3 थीटा था तो उसका दुगुना यहाँ पर 6 थीटा लिखा है, तो ये क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा cos क्यूब,
और अपॉन में 4 भी है, बहुत अच्छी बात है। तो ये cos क्यूब 2 थीटा। भाई आप इस एक्सप्रेशन में यदि थीटा की जगह 2 थीटा प्लेस कर देते हैं तो यही बन जाता है। आप देखिए यहां थीटा था, वहां 2 थीटा हो गया, यहां थीटा था, वहां 2 थीटा हो गया, और जहां 3 थीटा था वहां उसका दुगना 6 थीटा हो गया। तो अल्टीमेटली मैं यूं कह सकता हूं कि इस फार्मूले में, इस आइडेंटिटी में, इस सूत्र में थीटा की जगह 2 थीटा रख देने पर ये बन रहता है, तो बाबा ये आएगा। और अपॉन में 4 भी है, इसलिए अपने को वो भी मसला नहीं रहा कि भैया वो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। अगली प्रॉब्लम मैं आपको दूं, बिल्कुल देना पड़ेगी मुझको। मुझे कहा किसी बड़े बुजुर्ग ने कि बेटा cos A प्लस cos B प्लस cos C बराबर है 0। cos A प्लस cos B प्लस cos C बराबर 0 है। आप प्रूव करो cos 3A प्लस cos 3B cos 3C is equals to 12 times of cos A cos B इंटू cos C। पॉज करके कीजिएगा। चलिए क्या करेंगे हम, यहां पर भाई cos A प्लस cos B प्लस cos C बराबर 0 है, ये गिवन है। अब आपको जो प्रूव करना है, आप एक काम कीजिए, क्यों ना आप उसके LHS लो, इसको लिख दो cos 3A को इन टर्म्स ऑफ, जैसे आपके पास में आइडेंटिटी थी तो उस बेसिस पर हम इसे लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ cos क्यूब A, 4 टाइम्स ऑफ cos क्यूब A माइनस 3 cos A, और ये क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ cos क्यूब B माइनस 3 cos B, और ये क्या होगा बच्चों 4 टाइम्स ऑफ cos क्यूब C माइनस 3 cos C। क्या यही कुछ होगा? बिल्कुल होगा भाई। cos 3A की आइडेंटिटी लिखी, cos 3B की आइडेंटिटी लिखी, cos क्यूब 3C की आइडेंटिटी लिखी। ये 4 cos क्यूब A cos क्यूब B cos क्यूब C माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos A cos B cos C, और cos क्यूब A प्लस cos क्यूब B प्लस cos क्यूब C को मैं क्या लिख सकता हूं जानते हैं आप? मैं इसे लिख सकता हूं साहब, हमारे पास में एक आइडेंटिटी है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यदि ऐसा है तो उस स्थिति में हम इसे लिख सकते हैं ऐसा। जानते हैं आप मेरे ख्याल से भाई, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ ABC। आपको पता है? नहीं पता तो अब पता कर लीजिए। और अगर दिमाग में आ रहा सर ये कैसे आया तो मैं वो बता देता हूं भाई। a प्लस बी बराबर है माइनस, भाई अगर ये गिवन है मतलब ये है, दोनों तरफ क्यूब कीजिए, क्यूब करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी बराबर हो जाएगा माइनस a क्यूब। भाई ये हमेशा नहीं है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर थ्राइस ABC होता है, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा आपसे ये तब होता है जब ये होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ ABC इंटू a प्लस बी प्लस सी। दोनों तरफ क्यूब किया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस AB इंटू a प्लस बी। अभी आप a क्यूब प्लस बी क्यूब, इस माइनस सी क्यूब को इधर ले आइए और प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी, और a प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हो, a प्लस बी बराबर यहां से देखिए यहां फीड कीजिए a प्लस बी बराबर माइनस सी, और इस तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये माइनस का RHS पर जाकर प्लस का हो जाएगा। आप देख लीजिए वही बन रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है थ्राइस AB, तो ये लीजिए साहब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है मेरे भाई, इसीलिए मैं इसको लिख सकता हूं 3 टाइम्स ऑफ A B C, और ये क्या है बच्चों 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 तिया 12 होगा। वही आपको प्रूव करना, आप चेक कर लीजिए। तो किस तरीके से हमने ये काम करा, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा बच्चों। अब एक काम कीजिए, आप साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालिए। साइन 18 डिग्री, जिसे दूसरी भाषा में मैं बोलूं पाई बाय 18, क्या करते हैं अरे बाबा, पाई बाय 10 रेडियन की वैल्यू निकालिए। वीडियो को पॉज करके एक बार, केवल एक बार भगवान की खातिर
सॉल्व करने की कोशिश तो कीजिए। क्या करेंगे आप? हम एक काम करते हैं बच्चों, हमें साइन 18 डिग्री की वैल्यू पूछी है, साइन 18 डिग्री की वैल्यू पूछी है। लेट थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री मान लिया, तो 5 थीटा बराबर क्या होगा, 5 इंटू 18 यानी 90 डिग्री। इससे मैं 2 थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस 3 थीटा भी लिख सकता हूं। अरे थीटा बराबर 18 डिग्री माना मैंने भाई, माना, तो 5 थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया, 2 थीटा बराबर ये हो गया। और टेकिंग साइन ऑन बोथ दी साइड, दोनों तरफ साइन ले लीजिए। साइन लेंगे साहब तो ये आएगा, और साइन 2 थीटा, टेकिंग साइन लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, साइन 2 थीटा की वैल्यू होगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और रही बात बच्चों साइन 90 माइनस थीटा, तो वो हो जाता है कॉस थीटा, ये लीजिए। और ये क्या होगा बच्चों, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या बच्चों, बराबर आपके पास में भाई 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब यहाँ पर ये भी कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए। जब इस 3 को कैंसिल करेंगे तो 3 की जगह बचेगा 2। और मैं ये कैंसिल इसलिए कर सकता हूँ, एस तो कैंसिल नहीं किया जा सकता, कैंसिल केवल उसी को किया जा सकता है जो नॉन जीरो हो। और अवश्यम भावी रूप से चूंकि थीटा बराबर 18 डिग्री है और कॉस 18 की वैल्यू 0 हरगिज नहीं है, हम जानते हैं 90 पर कॉस की वैल्यू 0 होती है, इतना तो आपको मालूम है। 18 डिग्री पर क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना तो मैं जानता हूं कि 0 नहीं है, इसलिए मैं कैंसिल कर सकता था, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। भाई ये क्यूब था, क्यूब कैंसिल होगा तो स्क्वायर बचेगा, तो ये क्या बचेगा बच्चों, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, 4 कॉस स्क्वायर बचेगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, बहुत अच्छी बात है। और ये 4 और कॉस स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, लिखा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अरे भाई कॉस स्क्वायर को क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और इस 2 साइन थीटा को RHS पे लेके चले जाइए, तो ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। और ये 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेंगे, जो कि LHS पर आकर माइनस के हो गए। भाई मैं पूरे LHS का एक्सप्रेशन को उठाकर LHS पर लेकर आ गया, जिससे क्या हो गया, ये -4 प्लस हो गया, -2 प्लस हो गया, और ये 4 में से 3 गए तो बच्चों 1 बचेगा, जो कि RHS पर है, लेकिन LHS पर आकर वो माइनस का हो जाएगा। अब यहां से यदि आप साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा की वैल्यू होगी -2 प्लस -2 का स्क्वायर 4 बी स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 अपॉन 2। ये लीजिए साहब, मैं इसे मिटा रहा हूं। भाई मुझे कहा गया था साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालिए, किसकी वैल्यू निकालिए, साइन 18 डिग्री की, तो ये कुछ रहा। अब यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन थीटा की वैल्यू आएगी -2 प्लस -2 रूट 5, और अपॉन में 2 क्यों आएगा भैया, अपॉन में 2 4 8 आएगा, अपॉन में 8 आएगा, तो ये अपॉन में 8 आएगा, इसे 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए, तो साइन थीटा बराबर क्या आ गया बच्चों, -1 प्लस रूट 5/4 और -1 माइनस रूट 5/4। चेक कर लीजिए भाई, 2 कॉमन निकाल के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल कर दिया, आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा। और एक बात आप समझ लीजिए, क्या कि रूट 5 की वैल्यू समवट 2.3 2.4 कुछ ऐसी होती होगी। अब जब इसमें -1 में 2.3 2.4 जोड़ोगे, ऐड करोगे तो वो प्लस आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, उसे 4 से डिवाइड करोगे तो भी वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। लेकिन -1 में जब -√5 जोड़ा जाएगा तो वैल्यू विल बिकम नेगेटिव। -1 में जब -√5 जोड़ा जाएगा तो वैल्यू नेगेटिव होगी। क्या ये नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है? हम जानते हैं थीटा 18 डिग्री है और फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। साइन 18 डिग्री कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। और ये वैल्यू जो आ रही है, आप ये वाली वैल्यू चेक कर लीजिए, वैल्यू नेगेटिव आ रही है, क्योंकि आप जब फीड करेंगे वैल्यू तो ये नेगेटिव होगी, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। इसलिए ले देकर मेरे पास में साइन थीटा, और जबकि थीटा बराबर है 18 डिग्री तो उसकी वैल्यू आ रही है -1 प्लस रूट 5/4। ये वैल्यू रिमेंबर रखनी है आपको। साइन 18 डिग्री की वैल्यू, ऑब्वियसली साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू है बच्चों, वही कोसाइन ऑफ 72 डिग्री की वैल्यू होगी। तो वो कोसाइन 72 डिग्री की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम इसको बोलते हैं। साहब आपको जानकारी है, इन दोनों पर ही वैल्यू इसकी क्या होगी भाई, साइन 18 डिग्री हो या कोसाइन 72 डिग्री हो, माशाअल्लाह दोनों की वैल्यू कितनी होगी, इतनी।
और भी हम कर सकते हैं। 18 डिग्री यानी 162 डिग्री पर भी यही होगी, तो इसे आप स्मरण रखिएगा। चलिए अभी हमने साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकाली, इसी तरह से हम यदि कॉस 18 डिग्री की वैल्यू निकालें तो कॉस 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस, इसका स्क्वायर कर दीजिए 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 16 होगा। इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5 से भी अपॉन, चूंकि ये भी था इसलिए ये, और यहां पर 16 में से 10 जाएंगे तो बच्चों बचेगा 10 और प्लस 2 रूट 5 अपॉन 16 स्क्वायर रूट ले लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 5। अरे 16 में से 10 6 जाएंगे तो 10 ही बचेंगे ना बाबा, 5 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 8। क्या मैंने सही किया है? कहीं कुछ गलती नहीं करी हो भैया, ये मैं क्योंकि बहुत गड़बड़ वाला मामला करता रहता हूं मैं ये। भाई ये आपने इसका स्क्वायर किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, और 4 का स्क्वायर 16 होगा। 16 में से ये जाएंगे तो ये इतना आएगा। होप मैंने सही किया है। अब यहाँ पर इसे 2 ऊपर नीचे से कैंसिल करेंगे। अच्छा ये 2 चला जाएगा, 2 नहीं आएगा इस बार, यस मैं गलती कर रहा था। ये 10 जाएगा 5 टाइम्स, ये 2 रूट 5 बचेगा रूट 5 और ये, सो कुल मिलाकर आपके पास में इससे कितना आ जाएगा बच्चों, कॉस 18 डिग्री या साइन 72 डिग्री की वैल्यू आएगी कितनी, 5 प्लस रूट 5 बाय 8। कर लीजिएगा कॉपी ये भी। चलिए तो मैंने यहाँ पर साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकाली, कॉस 18 डिग्री की वैल्यू भी निकाल दी। इन दोनों का स्क्वायर करके देखिए, मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं भाई। इन दोनों का स्क्वायर करूंगा तो a प्लस बी माइनस 2 रूट 5 अपॉन 16, और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 5 प्लस रूट 5 अपॉन 8, और ये 6 माइनस 2 रूट 5, और यहां पर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 10, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 10, और ये रूट 5, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 रूट 5, और अपॉन में कितना 16, बिल्कुल 16 अपॉन 16 1 ही आ रहा है। यस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हाँ क्योंकि भैया मैं बहुत घबरा जाता हूं भैया कि मेरे से कोई प्लस माइनस की गलती तो नहीं हुई। एनीवेज अभी आप एक काम कीजिए बच्चों, अब आप इसी बेसिस पर साइन पाई बाय 5 यानी कि साइन 36 डिग्री की वैल्यू निकालिए। साइन 36 डिग्री की वैल्यू निकालिए, 36 डिग्री पर साइन की वैल्यू निकाली, या फिर यूं कहूं मैं तो वो क्या होगा बच्चों, अब वो होगा साइन 36 डिग्री को क्या मैं 2 साइन 18 डिग्री को साइन 18 डिग्री नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। और साइन 18 डिग्री की वैल्यू रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 है, और कॉस 18 डिग्री की वैल्यू है साहब 5 प्लस रूट 5 अपॉन 8। ये है, बिल्कुल है 2। और फिर यहाँ मसला फंसेगा कि 2 से ये जाएगा तो 2 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 16, कितना हो जाएगा 2 से 4 जाएगा तो 2 टाइम्स तो 2 18 16, 2 8 जा 16, और फिर ये रूट 5 इंटू रूट 5 प्लस रूट 5 और माइनस 5 प्लस रूट 5, यही कुछ आएगा अपॉन ये। और इस रूट 5 को अंदर लेके चले जाएं आप, ये भी रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर, तो क्या होगा ये 5 5 है 25 प्लस 5 30। भाई इस रूट 5 इसमें मल्टीप्लाई होगा, रूट 5 को अंदर लेके गए तो 5 5 है 25, और यहाँ रूट 5 रूट 5 माइनस ये कुछ कैंसल तो नहीं हो पाएगा भाई। इस पूरे को क्या लिख सकते हो आप, ये जो दोनों आपके पास में भाई आप लिख सकते हो ना, रूट ए इंटू रूट बी बराबर क्या होता है रूट ए बी। तो यहां पर ये रूट 5 इंटू रूट 5 प्लस रूट 5 को क्या लिख सकते हो, ये पूरा रूट के अंदर चला गया, और ये 5 प्लस रूट 5, ये तो 5 5 है 25, और ये 5 रूट 5 देख लीजिए। और बाकायदा बाकी तो वैसा का वैसा ही है, और तो कुछ इसमें होना जाना नहीं है। हम इसको अलग अलग और तरीकों से लिखना चाहें वो एक अलग बात है, अदरवाइज दिस इज सफिशिएंट इनफ। तो ये किसकी वैल्यू आई है बच्चों, this is the value of sin 36 डिग्री।
साइन 36 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, मैं वो यहाँ लिखे देता हूँ। ऑब्वियसली जो साइन 36 डिग्री पर होगा वही कोसाइन 54 डिग्री पर होगा। 60 और 30 90 होते हैं। वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, वैल्यू जो आ रही है वो मैं यहाँ लिखे देता हूँ। वो वैल्यू आ रही है 25 + 5 √5 बटे ना -5 + √5 और पूरे के डिनोमिनेटर में क्या बच्चों 16। होप जो कुछ किया है वो सही किया है, नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चलिए अब आप एक काम कीजिए बच्चों, आप इसी के साथ साथ में लगे हाथों कोसाइन 36 डिग्री की वैल्यू निकाल लीजिए। किसकी वैल्यू निकालेंगे, कोसाइन 36 डिग्री की। तो कोसाइन 36 डिग्री पर कैसे निकाला जाएगा भाई, कोसाइन 36 डिग्री होगा 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री -1 भाई 2 साइन का थीटा -1। और साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी, और साइन 18 डिग्री की वैल्यू आपके समक्ष है √5 -1/4 और उसका स्क्वायर -1। और ये 2 से ये 4 जाएगा तो 8 बचेगा और इसका स्क्वायर 5 होगा, +1 होगा, -2 √5 होगा, -1 होगा। और ये हो जाएगा -2 √5 माइनस ये -8, 6 में से जाएगा तो -2/8। क्या मैंने सही किया है, ये कुछ गलती तो करी है मैंने, यस गलती करी है भैया। मैंने गलती ये करी कि ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा। और इसको आप आराम से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पूरा माइनस का है, ये पूरा माइनस का बन रहा है। इधर 8 करेंगे तो 8 में से जाएगा तो ये 2 + 2 √5/8 और 2 कॉमन निकाल के कर दिया तो 1 + √5/4। बहुत अच्छा। तो ये आपके पास में किसकी वैल्यू आई, ये आपके पास में आई cos 36 डिग्री। cos 36 डिग्री बोल दो या sin 54 डिग्री बोल दो, बात तो एक ही है। और इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, इन दोनों की वैल्यू होगी √5 + 1/4। कॉपी पेस्ट मार दीजिएगा। चलिए तो ये कोसाइन 36 डिग्री की वैल्यू या sin 54 डिग्री की वैल्यू आई, सही है जनाब। तो ये जो वैल्यूज आपके समक्ष आ चुकी हैं, इन वैल्यूज को हम यूज करके कुछ एक हल्के फुल्के सम्स कर लेते हैं। चलिए हमसे बोला साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालिए। अब आपको 24 डिग्री पर नहीं पता, 6 डिग्री पर नहीं पता, आप निकालने बैठ जाओगे। अरे काहे को निकालते हो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की आइडेंटिटी क्या है बच्चों, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये लीजिए। और साइन ये कितना होगा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 - 1/4 है। आपने इसको अब सिंप्लीफाई कर लेना है, बहुत आसान सी बात है। चलिए हम एक और करते हैं, साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस कोसाइन स्क्वायर 78 डिग्री करिए। अब यहां पर कैसे काम करेंगे, देखिए ये माइनस का कोसाइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कोसाइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की आइडेंटिटी क्या है, ये माइनस तो अपनी जगह पर है। कोसाइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होगा, कोसाइन ए प्लस बी, और ए प्लस बी करेंगे तो ये होगा इंटू कोसाइन ऑफ ए माइनस बी, तो ये होगा माइनस साइन है। और ये कॉस 120 डिग्री और ये कॉस 54 डिग्री, और कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2 और कॉस 54 डिग्री की वैल्यू वो रही कॉस 54 डिग्री की वैल्यू, बड़ी लंबी सी वैल्यू है, वो यहां रख दीजिए। बड़ी लंबी सी वैल्यू आप रख देंगे, वो भी आपका काम कर देगा। ठीक साहब, चेक कर लीजिएगा, कॉस 54 डिग्री की वैल्यू ये रही। और ये मैंने सही किया है कि नहीं, अभी इसमें भी कोई पक्का नहीं है भैया, हो सकता है मैंने यहीं पर कुछ गलती करी हो। मेरे ख्याल से तो मैंने जो किया है यहाँ तो सही किया है। cos 120 डिग्री की वैल्यू -1/2, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। और cos 54 डिग्री की वैल्यू जो भी रही हो बच्चों यहाँ पे फिट कर दीजिए आप। अब एक और सम करें, हमसे बोला टेंजेंट ऑफ 6 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 6 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 42 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 66 डिग्री
और टेंजेंट ऑफ 78 डिग्री, इसकी वैल्यू को आप बताइए क्या करेंगे हम इन्हें साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, तो ये साइन 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 साइन, ये लीजिए साहब, कॉस 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 और यहां पर भी कॉस, वो हो। और इन दोनों में आइडेंटिटी अगर आप लगा दें, इन दोनों में क्यों लगाएं आप, इन दोनों में लगा दीजिए, चलिए इन दोनों में लगा दीजिए। साइन ए इंटू साइन बी की आइडेंटिटी क्या होती है, 1/2 कोसाइन ऑफ ए माइनस बी, तो कोसाइन ऑफ ए माइनस बी करेंगे तो वो ये होगा, माइनस कोसाइन ऑफ ए प्लस बी करेंगे तो वो ये होगा। ऐसे ही यहां पर इन दोनों में आइडेंटिटी लगाइए, तो इन दोनों में लगाएंगे तो कोसाइन ए माइनस बी, कोसाइन ए माइनस बी करेंगे तो वो हो जाएगा 36 डिग्री, माइनस कोसाइन ऑफ ए प्लस बी तो वो हो जाएगा 120 डिग्री। और यहां पर 1/2, इधर भी क्या होगा, कोसाइन ए प्लस बी, तो ये लीजिए साहब, और ये 1/2 कोसाइन ए प्लस बी, तो इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में आप करेंगे तो वही 36 डिग्री प्लस कोसाइन ऑफ 120 डिग्री। अब ये सारी वैल्यूज आप फीड कर सकते हो बच्चों, ये 1/2 1/2 1/2 1/2 सब कैंसल। और एक मिनट, मैंने जब इन दोनों को एक साथ में लिखा, इन दोनों को एक साथ में लिखा तो कोसाइन ऑफ ए माइनस बी मतलब ये कॉस 60 डिग्री होगा, ये कॉस 60 डिग्री होगा, बिल्कुल ठीक बात है। और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, रही बात कॉस 72 डिग्री, तो कॉस 72 डिग्री की वैल्यू वो रही, कॉस 36 डिग्री की वैल्यू वो रही। सब वैल्यूज तो रखनी है, आपको करना क्या है, सारी वैल्यूज यदि आपने रख दी तो आपका काम हो चुका है। एक और सम कीजिए साहब आप, साइन 36 डिग्री, साइन 72 डिग्री, साइन 108 डिग्री, साइन 144 डिग्री, इस पूरे की वैल्यू निकालिए। क्या करेंगे अब आप यहां पर, आप साइन 36, साइन 72, साइन 108, ये तो आप एक काम करिए, इन दोनों में आइडेंटिटी लगा दी। चलिए इन दोनों में आइडेंटिटी लगाई, 1/2 कोसाइन ऑफ ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करेंगे तो कॉस 36 डिग्री आएगा, और माइनस कोसाइन ऑफ 108 डिग्री आएगा। और इन दोनों में लगाएंगे तो क्या होगा, 1/2 कोसाइन ए माइनस बी, कोसाइन ए माइनस बी करेंगे तो फिर से यहाँ पर वही क्या होगा, इसमें से 36 डिग्री और माइनस कोसाइन ए प्लस बी, और ए प्लस बी करेंगे तो 144 यानी और 108 कितना होता है, बचपन में सुना होगा आपने, 8 और 4 12, 5 252, ये लीजिए साहब, ये कुछ आ गया आपके पास, यही मैंने सही किया है मेरे ख्याल से। तो अब आप क्या करेंगे बच्चों, 1/2 इंटू 1/2 आपने बचपन में सुना होगा 1/4 होता था, और cos 36 की डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √5 + 1/4। और रही बात बच्चों cos 108, cos 108 को क्या लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो आप माइनस साइन 18 डिग्री, तो ये लीजिए साइन 18 डिग्री ये होगा। और यहाँ पर भी वही √5 + 1/4, और यहाँ पर ये क्या, इसे आप लिखेंगे तो ये माइनस साइन 18 डिग्री, माइनस साइन 18 डिग्री क्या होगा, फिर से प्लस हो जाएगा, तो ये ये लीजिए साहब, ये कुछ आ गया। और ये 1/4 अपनी जगह पर है, और √5 + 1, और ये कितना था, ये था √5 - 1, ये एक साथ ही कर दीजिए ना, ये लीजिए, आप चाहें तो स्क्वायर भी कर सकते थे पर मैंने नहीं करा, √5 + 1 + √5 - 1 होल अपॉन 4, और ये लीजिए। अभी आपके पास में क्या है बच्चों, ये 4 4 64 हो चुका है, और ये 1 से 1 कैंसल, 1 से 1 कैंसल, 2√5 का मल्टीप्लीकेशन जो आएगा 4 × 5, ये जाके 4 से जाएगा 16 टाइम्स। सॉल्विंग दिस विल गिव यू बच्चों 5/16, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हमें अभी वैल्यू निकालने को बोला है बच्चों, हमसे कहा गया है कि आप वैल्यू निकालिए साहब 4 sin
27 डिग्री की। दिस वैल्यू यू हैव टू फाइंड। वीडियो को पॉज करके कीजिए। अब हमसे पूछा है 4 sin 27 डिग्री की वैल्यू, तो ये 4 है। इससे मैं क्या साइन स्क्वायर 27 डिग्री लिख सकता हूं, और साइन 27 डिग्री को क्या मैं 1 माइनस कॉस 54 डिग्री अपॉन 2 लिख सकता हूं। 4 अंदर चला जाएगा अगर इसके, तो वो 16 हो जाएगा। तो ये 16 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस कॉस 54 की वैल्यू कितनी है? कॉस 54 की वैल्यू वो जो लंबी चौड़ी सी वैल्यू है वो यहाँ रख दीजिए। वो सारी लंबी सी जो वैल्यू है वो यहाँ रखेंगे, जो भी वैल्यू आ रही है आपके समक्ष में। आप उसको और भी कुछ सिंप्लीफाई करने का प्रयास कर सकते हैं, और भी थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं? सारे काम करते हैं। हमने यहाँ पर जो कोसाइन 36 डिग्री निकाला है बच्चों, इससे हम लोग निकालते हैं साइन 36 डिग्री, जो कि होगा अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ। और कोसाइन 36 डिग्री की वैल्यू कितनी है साहब? रूट 5 प्लस 1/4, और उस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर कर लेंगे, ये लीजिए साहब 16 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट 5 होल अपॉन 16, ये आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये जो भी कुछ होगा मैं उसे यहाँ लिखे देता हूँ। भाई ये 16 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 16, और 16 में से 6 गए तो 10 बचे। बिल्कुल ठीक बात है साहब। 16 में से 6 गए तो 10 बचे, और यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे कैंसिल करके तो ये 5 प्लस रूट 5 अपॉन 8, करेक्ट? यस। तो ये वैल्यू इस तरह से भी याद रखी जा सकती है। कहीं कुछ गलती तो नहीं करी है साहब? मैंने किसकी वैल्यू निकाली? मैंने वैल्यू निकाली साहब साइन 36 डिग्री की। तो साइन 36 डिग्री क्या है? अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36, और कॉस 36 पे कितना था? वो ये था। एक मिनट, हाँ, यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा। यस, वही मैं बोलूँ, कुछ गलती तो हो रही है। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो। तो इतना लंबा जोड़ा वैल्यू आप याद रखें, और अदर आप ये भी कर सकते हो। तो ये क्या होगा? अंडर द रूट ऑफ 5 माइनस रूट 5/8। तो ये जो वैल्यू भी आपने निकाली थी, आप चाहे तो इस पे यहाँ पर इसका भी यूज कर सकते थे। आपने क्या लिखा? इसको 1 माइनस कॉस 54 डिग्री, 1 माइनस कॉस 54 डिग्री अपॉन 2, ये आया। 4 को अंदर लेके गए तो वो 16 हो गया, 16 से 2 गया तो 8 बचा, और 1 माइनस, और कॉस 54 डिग्री की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चों? कॉस 54 डिग्री की वैल्यू आ चुकी है 5 माइनस रूट 5/8। ये लीजिए, ये कुछ आ रहा है हमारे पास में ऐसा, या फिर इसे जैसा, या फिर ये जो वैल्यू लिखी थी ये वैल्यू भी मैं लिख सकता हूं मैं। चलिए उससे भी करके देखता हूं। मैंने क्या करा भाई, मुझे पूछा 4 साइन 27 डिग्री की वैल्यू निकालने को, मैं उसे ऐसा लिख सकता हूं, और साइन स्क्वायर 27 को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं। 4 को अंदर ले जाऊंगा, 16/2 हो जाएगा बच्चों 8, 1 माइनस, और कॉस 54 डिग्री की वैल्यू कितनी? कॉस 54 डिग्री की वैल्यू है साहब अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस 10 2 रूट 5 अपॉन 16। ऐसा भी लिखा जा सकता है। थोड़ा और छोटा करें, और छोटा कर लेते हैं साहब। हमने जो एक्सप्रेशन अभी लाया है इससे और रिड्यूस भी मैं कर सकता हूं। मैं एक काम करता हूं साहब, रूट के अंदर जो लिखा हुआ है 8, उसे मैं वैसा का वैसे रहने देता हूं, और ये 1 माइनस भी वैसा का वैसा। और एक काम कीजिए बच्चों, यहां पर ये जो है 10 माइनस 2 रूट 5, उसे वैसा का वैसा रहना दीजिए, लेकिन 16 को रूट के बाहर निकाल दीजिए तो साहब वो हो जाएगा 4। ये आपके पास से पिक्चर बनकर आ गई। होप आपको समझ में आया। 8 एज इट इज, 1 एज इट इज, माइनस एज इट इज, और ये रूट के अंदर जो लिखा था ये भी एज इट इज, लेकिन 4 का रूट हो गया, 16 का रूट हो गया 4। अब आप एक और काम कीजिए साहब, ये 8 है, एलसीएम लीजिए तो ये 4 हो गया, ठीक बात है, और ये 4 हो गया, और फिर क्या 10 माइनस 2 रूट 5, और पूरे के डिनोमिनेटर में इससे आ जाएगा 4। ये लीजिए साहब, अभी 4 से ये कितना टाइम्स कैंसिल हुआ? ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये 2 4s are 8 हो गया, और ये 2 रूट 10 माइनस 2 रूट 5। क्या किया मैंने? समझ में आया होगा। अभी क्या कर सकते हो बच्चों, ये जितना लिखा है आप इसे वैसा का वैसा भी लिखा हुआ छोड़ सकते हो, लेकिन मैं कुछ और भी इसको करने की कोशिश करता हूं बच्चों। ये जो 8 है,
इसे 5+3 लिखा जा सकता है, -2 इंटू रूट ऑफ और 10 -2 रूट 5, ये लीजिए साहब, कुछ ऐसा कर दिया मैंने, ठीक है। अब एक आम काम और कीजिए बच्चों, ये जो 5 है इस 5 + रूट 5 और ये 3 + रूट 5 माइनस मैंने क्या लिखा, -2 टाइम्स ऑफ ये जो 10 लिखा हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन आपके समक्ष लिखा हुआ है, इससे मैं क्या 5 + रूट 5 इंटू 3 एक मिनट 3 - रूट 5 ऐसा नहीं लिख सकता, चेक कीजिए जरा। ये देखिए भाई मैंने क्या करा, ये 5 भाई 8 को मैंने लिखा 5+3 और रूट 5 ऐड किया, रूट 5 ऐड माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया, रूट 5 यहाँ पर ऐड किया, देखिए रूट 5 सब्ट्रैक्ट किया और इस 10 को मैंने लिख दिया ये पूरा एक्सप्रेशन। आप जरा इसको सिंप्लीफाई करके देखिए क्या आता है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 × 3 = 15 -5 रूट 5 और फिर ये 3 रूट 5 और ये रूट 5 इंटू रूट 5 5, 15 में से 5 गए तो देखिए बचा 10 और बाकी आप सॉल्व कर लीजिए। तो आपको ये जो एक्सप्रेशन है इसे ऐसा लिखा जा सकता है और अगली स्टेप में मैं इसे क्या लिख सकता हूँ बच्चों, √5 + रूट 5 का होल स्क्वायर और फिर क्या ये 3 - रूट 5 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ 5 + रूट 5 इंटू 3 - रूट 5 ये लिखा। और ये क्या होगा बच्चों, a² + b² -2ab, ये क्या होगा a - b का होल स्क्वायर, a जिसका काम ये कर रहा है -b जिसका काम ये कर रहा है और इस पूरे का स्क्वायर कर दिया। ये लीजिए कुछ ऐसा आपके पास में आएगा। मैंने क्या करा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे आप और तो अच्छा रहेगा, ध्यान तो आप सभी जगह दे रहे होंगे भाई साहब। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो है इसे मैं क्या इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये क्या होगा, a² + b² -2 रूट ab, क्या होगा a - b का होल स्क्वायर, जबकि a का काम कौन कर रहा है, a का काम ये कर रहा है, b का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। तो ये a² + b² -2ab, a - b का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या होगा इसका। अब ये पूरा देखिए ये रूट के अंदर भी है और स्क्वायर भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 + रूट 5 - 3 - रूट 5, कुछ ऐसा आ जाएगा। होप समझ में आया है। तो हम जो है साहब हमने जो वैल्यू सारी निकाली थी वो सब कुछ हम लिख सकते थे, बट प्रिसाइजली अगर आपको प्रूव करने को दे दिया जाता कि साहब आप इसकी वैल्यू ये लिखिए, ये प्रूव कीजिए, तो आपको करना ही पड़ता। तो होप आपको ये समझ में आया, इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा बच्चों। एक और प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं, आप tan 3θ अपॉन tan θ की रेंज डिटरमाइन कीजिए बच्चों। डिटरमाइन रेंज ऑफ tan 3θ अपॉन tan θ, वीडियो को पॉज करके खुद से कीजिएगा। चलिए मैंने इसे मिटा दिया बच्चों, मैं आगे बढ़ूं। इसकी रेंज निकालने को बोलिए तो इसको रेंज कैसे निकलेगी बच्चों, इसकी रेंज होगी 3 tan θ को क्या tan 3θ को लिख सकते हो 3 tan θ - tan³ θ अपॉन 1 - 3 tan² θ। रेंज का मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या कहां से कहां तक लाए करेगी। तो tan 3θ का फॉर्मूला लगाया, वो हो गया 3 tan θ - tan³ θ अपॉन 1 - 3 tan² θ। यहाँ पर tan θ से tan θ कैंसिल हो जाएगा, tan θ से tan θ कैंसिल, कॉमन निकाल के तो बचा 3 - 3 tan² θ अपॉन 1 - 3 tan² θ। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछने वाले ने बोला है साहब इसकी रेंज बताइए, मतलब इसकी रेंज बताइए। तो एक काम करते सपोज कर लेते हैं इससे y सपोज किया तो ये भी y हो गया, ये भी y हो गया। मतलब आपको y की वैल्यू बतानी है कि कहां से कहां तक वो लाई कर रही है, कहां से कहां तक वो स्थित है। तो अब एक काम कीजिए बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया y - y × 3 tan² θ -3 = ये। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, आप tan² θ के एक्सप्रेशन को इधर लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, tan² θ को इधर ले आएंगे, tan² θ को इधर लाए तो ये हो गया 1 - 3y और ये हो जाएगा 3 - y। होप आपको ये समझ में आया है। और यहाँ से tan² θ की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 3 - y अपॉन 1 - 3y। ऑब्वियसली tan θ में हैव एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू, राइट फ्रॉम -∞ to +∞। tan θ तो -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन चूंकि स्क्वायर है इसलिए वो पॉजिटिव ही होगा, दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। इसकी वैल्यू 0 से बड़ी ही होगी।
इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी और इसकी वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 0 हो जाती तो फिर ये 0 हो जाता, तो ये तो 0/0 हो जाता, जो कि संभव नहीं है, इसलिए मैंने 0 भी नहीं लिया है। मेरे कहने का मतलब क्या है भैया, देखिए आपसे पूछा इसकी रेंज बताइए, मतलब ये वैल्यू जो है, ये जो एक्सप्रेशन आपके समक्ष लिखा हुआ है, ये कहां से कहां तक अपनी वैल्यू को एक्वायर कर सकता है। तो tan 3 थीटा को लिखा आपने ये, और अपॉन में ये tan थीटा कॉमन निकाल के कैंसिल, ये आ गया। अब आपको इसकी वैल्यू पूछी, मतलब इसकी पूछी, मतलब इसकी पूछी, इसको मैंने y सपोज कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, tan स्क्वायर थीटा ये आ गया। और tan थीटा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी गेन कर सकता है, और स्क्वायर है इसलिए वो पॉजिटिव होगा, और 0 कभी गेन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि 0 होता तो ये अपॉन में 0 हो जाता, जो कि डिफाइन नहीं था, ऐसे 0 तो हो नहीं सकता था, इसलिए मैंने इसको 0 के इक्वल नहीं लिया। अब यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, 3 - y अपॉन 1 - 3y। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे भैया? अगर आपको इसके लिए इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते भैया। मैंने डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया साहब। अब आप मल्टीप्लाई कर दिया तो अब आप यहाँ पर 3 - y इंटू 1 - 3y की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 करेंगे। इसका मल्टीप्लाई भी कर दे तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया जाए दोनों में तो भी ठीक बात है। तो ये लीजिए सर आप, ये कुछ पॉजिटिव ही आएगा, वो ये पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि इसमें भी माइनस का मल्टीप्लाई करा, इसमें भी माइनस का मल्टीप्लाई करा, माइनस का मल्टीप्लाई कर देने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है। लेकिन चूंकि 2 बार किया इसलिए इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। इसके रूट्स निकाले साहब, रूट्स, एक रूट आ गया 1/3 और एक आ गया 3, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। तो y की वैल्यू 1/3 से कम होना चाहिए, यूनियन y की वैल्यू 3 से बड़ी होना चाहिए। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो फंक्शन है इसकी रेंज -∞ से 1/3 और फिर 3 से इन्फिनिटी के बीच होगी। मैं इसके इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो 3 से इन्फिनिटी या 1/3, या तो 1/3 से कम, मतलब -∞ से 1/3, और या फिर क्या 3 से इन्फिनिटी। मतलब कुल मिलाकर मैं यूं भी कह सकता हूं कि जो y होगा वो सब तमाम रियल नंबर्स में से -3 से प्लस सॉरी रियल नंबर में से 1/3 से 3 तक की वैल्यू को आप अलग कर दीजिए। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि ये फंक्शन जो आपको दे रखा है, ये जो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, वो 1/3 से 3 तक की कोई वैल्यू एक्वायर नहीं करेगा, उसके इतर जो भी वैल्यू होगा एक्वायर कर सकता है।